हेलो भैया आज हेलो भाइयों, आज हम आप लोगों को सौर मंडल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम आप लोगों को सौर मंडल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, ज्योग्राफी में सौर मंडल के बारे में। ये तो अच्छा है। ज्योग्राफी में आज हम आप लोगों को सौर मंडल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इस बारे में सौर मंडल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्वेश्चन होता है सौर मंडल किसे कहते हैं। अब आप लोगों को बता दें सौर मंडल किसे कहते हैं। तो सौर मंडल हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है। सौर मंडल दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। सौर मंडल दो शब्दों से मिलकर बना। कौन सा दो शब्द है? सौर सौर कौन शब्द है? सौर प्लस मंडल। मंडल सौर प्लस मंडल। अब सौर का अर्थ क्या है? तो सौर का अर्थ है सौर का अर्थ है सूर्य, और मंडल का अर्थ है परिवार। सौर का अर्थ है सूर्य और मंडल का अर्थ है परिवार। सौर आप लोगों को पता होगा सौर का अर्थ क्या है। तो सौर का अर्थ है सूर्य और मंडल का अर्थ है परिवार। अब जो हमारे सूर्य को जो परिवार है उसी को हम सौर मंडल कहते हैं। जो हमारे सूर्य का परिवार है, जो हमारे सूर्य का परिवार है उसे हम सौर मंडल क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल कहते हैं। जो हमारे सूर्य का परिवार है उसे हम सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम सौर मंडल कहते हैं। तो उसके एक तारा भी है। तो उसका एक तारा भी है। जब एक परिवार है तो उसका एक तारा है। जब एक जैसे कि मान लीजिए जब एक सौरमंडल एक परिवार है। अब एक जब परिवार है तो उस परिवार का एक तारा भी है। एक तारा भी है। उसी तारे को क्या है? उसी तारे को हम सूर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। जो हमारा सौर मंडल का परिवार है उसमें एक तारा है, उसी तारे को हम सूर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। जो हमारा तारा है उस तारे को हम क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। उसे युवा तारा भी कहा जाता है। उसे युवा तारा, मध्यम तारा, पीला तारा, ये सब सूर्य को ही कहते हैं। युवा तारा, मध्यम तारा और पीला तारा, ये सब सूर्य। इसके अगले का नाम तो 8 है। जैसे आपको बताते थे, समझाते हुए चलते हैं। अच्छे से समझाते हुए चल रहे हैं।
मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये क्या है, ये सूर्य है, ये सूर्य है। अब सूर्य को क्या कहते हैं, युवा तारा, युवा तारा, और मध्यम तारा, तारा, और पीला तारा, क्या कहते हैं, पीला तारा। पीला तारा ये तो ये होगा। अब इसी के जो सूर्य सौर मंडल का परिवार है, ये तो सूर्य हो गया। अब इसके अंदर और भी परिवार आते हैं, जैसे जब सौर मंडल है तो इसके अंदर जो चीजें सौर के अंदर आती हैं, उस सारी चीजें इसी के अंदर आती है। तो ये तो एक हो गया तारा। अब इसके बाद आते हैं ग्रह। ग्रह, अब ग्रह में वो आठों ग्रह है, वो आठों ग्रह, इसके उपग्रह, इस ये 8 ग्रह भी सौर मंडल। ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह। कितने ग्रह, 8 ग्रह। और इनके उपग्रह, उपग्रह भी सौर मंडल, सौर मंडल के अंतर्गत, अंतर्गत आते हैं। सूर्य के परिवार में जो जो सदस्य हैं वो सभी को हम कहते हैं। इसमें क्षुद्र ग्रह भी आते हैं, इसमें क्षुद्र ग्रह भी आते हैं। जो हमारे चंद्रमा, जैसे जो जैसे 8 ग्रह के जो ग्रह भी आते हैं, उसमें चंद्रमा ये सब सभी चीजें आ जाती हैं। आकाश आकाश सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। सौर मंडल में मतलब जो चीजें सौर मंडल में आती है वो उसी के परिवार है, और उसका एक सदस्य है सूर्य। उसे हम तारा के नाम से विख्यात करते हैं, तारा के नाम से उसे हम जानते हैं इसको। इसके अलावा जो हमारे छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं, इसके अलावा भी इसके अलावा जो छोटे छोटे खगोलीय पिंड, वो भी सौर मंडल के अंदर आते हैं। ये भी सौर मंडल के अंदर आते हैं। क्या, जो भी हमारे खगोलीय पिंड हैं वो भी सूर्य के अंतर्गत आते हैं, मतलब सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। ये सब मिलाकर सूर्य का एक परिवार बनता है। ये सब मिलाकर सूर्य का एक परिवार बनता है। यह सब सूर्य का एक परिवार बनता है, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। ये सब मिलाकर सौर मंडल बनता है। सूर्य का एक परिवार ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सौर मंडल कहते हैं। सूर्य हमें ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है। जो 8 ग्रह हैं वो खगोलीय पिंड है, जो 8 ग्रह हैं वो एक खगोलीय पिंड है। इसके आसपास खुद का प्रकाश नहीं होता। जो इनके खगोलीय पिंड हैं, इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता। जैसे जो ये ग्रह हैं, ये ग्रह, इनके खुद का प्रकाश नहीं होता। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और इनके बाद उपग्रहों के पास भी प्रकाश नहीं होता। ये भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जो और ये सूर्य हमें क्या क्या देता है, इसके बारे में बात करते हैं।
तो सूर्य हमें प्रकाश देता है। ऊर्जा, प्रकाश, ऊर्जा। और जो 8 ग्रह हैं, उनके पास खुद का प्रकाश नहीं है। ये सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य के प्रकाश से ये सब प्रकाशित होते हैं। इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता। सूर्य तारा सबसे बड़ा तारा है। जो सूर्य है ये सबसे बड़ा है। सूर्य सबसे बड़ा है। सूर्य सबसे बड़ा तारा है। सूर्य यह सबसे बड़ा तारा है। सूर्य क्या है? यह सबसे बड़ा तारा है। इसके अंतर्गत बात करें तो यह सबसे बड़ा तारा है। इसके अंदर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी पाई जाती है। जो सूर्य सबसे बड़ा तारा है, जो कि सभी ग्रहों को मिला करके, कितने ग्रह हैं? ये 8 ग्रह और इनके उपग्रह, जो 8 ग्रह हैं, ये 8 ग्रह और इनके उपग्रह को मिला दिया जाए तब भी यह सूर्य के आकार में नहीं पहुंच सकते हैं। तब भी यह सूर्य के आकार के बराबर नहीं पहुंचे। जो 8 ग्रह हैं उनको अगर एक साथ में मिला दें और उनके उपग्रहों को भी मिला दें, तब भी यह सूर्य के प्रकाश सूर्य के बराबर आकार में नहीं है। जैसे हमारे 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रहों को मिला दें, इनके उपग्रहों को भी मिला दें, तभी यह सूर्य के बराबर नहीं पहुंच सकते। यह खुद बहुत बड़ा है। और इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बहुत अधिक है। जैसे आप लोग जानते हैं कि आपको अगले क्लास में बताया है कि 8 जो ग्रह हैं उनके पास खुद का गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनी चाहिए। तो जो 8 ग्रह हैं उनके सबके पास तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ही, लेकिन सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण सूर्य के पास है। सूर्य के पास सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी है। सूर्य को गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी है। और सबसे बड़ा यह है, सबसे बड़ा, यह 8 ग्रहों से भी बड़ा सूर्य है। यह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये जो 8 ग्रह हैं ये सब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जो ये सब है ये सब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य क्या है। सूर्य क्या है, किसे कहते हैं, तो आपको पता है क्या है सूर्य क्या है? इसके बारे में आपको हम बताते हुए चल रहे हैं। सूर्य क्या है? तो सूर्य हमारा गैसीय पिंड है। इसे हम गैसीय पिंड कहते हैं। इसे गैसीय पिंड भी कहते हैं।
इसे क्या कहते हैं? इसे गैसीय पिंड तारा, गैसीय पिंड कहते हैं, तारा। और क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, संलयन क्या है? संलयन, नाभिकीय संलयन भी होता है सूर्य में। क्या होता है? नाभिकीय संलयन भी है। और इसे क्या कहता है? इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा, ये ऊर्जा भी निकालता है। क्या निकालता है? ऊर्जा भी देता है। अगर कोई पूछे कि सूर्य क्या है, तो सूर्य में इतनी सारी चीजें पाई जाती है। अब इसके हम गुणों की बात करें तो नंबर 1 पे क्या बात करते हैं? इसे क्या क्या कहते हैं? तो इसे आपको पता ही है। नंबर 1 पे पीला तारा, पीला तारा। और भी इसे क्या कहते हैं? आपको बताया है, मध्य तारा, मध्यम तारा। और क्या कहते हैं इसे? नारंगी तारा, नारंगी तारा। सूर्य को नारंगी तारा भी कहते हैं। अब इसकी बात करें तो क्या यह परिक्रमा लगा दिया कि यह कितना 1000 किलोमीटर में व्यास है? सूर्य का व्यास कितना है? जैसे कि हम व्यास की बात करें तो ये मान लीजिए हम ये रेखा खींचे 3। अब सूर्य मान लीजिए ये सूर्य है, ये मान लीजिए सूर्य है। अब इसके व्यास की बात करें तो ये व्यास कितना? तो व्यास ऐसे नापा जाता है, यहां से यहां तक, जो बीचों बीच केंद्र से उसका व्यास नापा जाता है। तो व्यास है कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 13 लाख कितने में फैला है? 13 लाख 92,000, 13,92,000 वर्ग किलोमीटर में। कितने में? वर्ग किलोमीटर में। 13,92,000 किलोमीटर में व्यास फैला है, फैला है। कितने में फैला है? तो 13 लाख कितने में? 13,92,000 में इसका व्यास फैला है। और इसकी आयु की बात करें, इसकी हम आयु की बात करें तो इसकी आयु कितने वर्ष पुरानी हो चुकी है? तो इसकी आयु की बात करें हम, तो आयु की बात करते हैं तो इसे 4.5 अरब पुराना। पुराना है। कितनी आयु है इसकी? 4.5 या 4.7 अरब पुराना है। कितना है? 4.7 अरब पुराना है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें हाइड्रोजन, सूर्य में क्या क्या पाया जाता है? तो नंबर 4 की बात करें, हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है 70.6%, 70.6%। और हीलियम की मात्रा की बात करें तो हीलियम की मात्रा कितनी पाई जाती है? 27.4% पाई जाती है। और इसमें अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। अन्य गैसें कितने % पाई जाती हैं? तो 2%। अन्य गैसें कितने % पाई जाती हैं? 2% पाई जाती है। इसकी व्यास की बात करें तो इसमें 2% वैसे पाई जाती है। सूर्य का प्रकाश कितने
देर में ये पहुंचता है पृथ्वी पर। अगर हम इसकी बात करें तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनटों में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है? तो 8 मिनट में। कितने मिनट में? 8 मिनट में। 8 मिनट में कितने देर में पहुंचता है? तो 8 मिनट में इसका प्रकाश पहुंचता है। और यह सूर्य भी घूर्णन करता है। आपको यह बता दें, जैसे हमारे 8 ग्रह जो घूर्णन करते हैं और परिक्रमा करते हैं, तो सूर्य भी घूर्णन करता है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सूर्य क्या घूर्णन करता है? तो हाँ, सूर्य घूर्णन करता है। सूर्य भी घूर्णन करता है या पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करता है। नंबर 6 की बात करें, सूर्य भी घूर्णन करता है। अब ये किधर के घूर्णन करता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। घूर्णन करता है। अब लोगों को दिखाई दे रहा है किधर को सूर्य भी घूर्णन करता है और किस तरफ घूर्णन करता है? पश्चिम से पूर्व की ओर या घूर्णन करता है। किस ओर घूर्णन करता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है। यह पृथ्वी दिवस के बराबर है। यह पृथ्वी दिवस के बराबर है। 25 पृथ्वी दिवस के बराबर है। नंबर 7 पॉइंट अगर नोट करें तो 25 पृथ्वी के बराबर है। अब 25 पृथ्वी दिवस के बराबर है, तो 25 पृथ्वी दिवस को हम क्या कहते हैं? ये 25 पृथ्वी दिवस के बराबर है। अब नंबर 1 बात करें तो ये किसकी परिक्रमा लगाता है? अगर हम बात करें तो ये भी परिक्रमा लगाता है। तो हाँ, सूर्य भी परिक्रमा लगाता है, लेकिन किसकी परिक्रमा लगाता है? तो यह परिक्रमा लगाता है आकाश गंगा की। यह परिक्रमा लगाता है। कितने दिन में लगाता है? तो 25 करोड़ वर्ष में एक बार परिक्रमा पूर्ण कर पाता है। आकाश गंगा की परिक्रमा ये 25 करोड़ वर्ष में एक बार परिक्रमा लगा पाता है आकाश गंगा की। तो वह उसे 25 करोड़ वर्ष को हम एक ब्रह्मांड कहते हैं। एक ब्रह्मांड कहते हैं जिसे पूरी सृष्टि का सूर्य चक्कर लगाता है। तो कितने दिनों में लगाता है? तो यह सूर्य चक्कर लगाता है 25 करोड़ वर्ष में। कितने नीचे पर दिखाई दे रहा है, तो यहां पर लिख दें कितने दिन में लगाता है? तो 25 करोड़ 25 करोड़ वर्ष में यह आकाश गंगा की परिक्रमा लगाता है। 25 करोड़ वर्ष में यह आकाश गंगा की एक परिक्रमा लगाता है। आकाश गंगा की परिक्रमा लगाता है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ब्रह्मांड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम ब्रह्मांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ब्रह्मांड। इसे हम ब्रह्मांड भी बोलते हैं। इसी को हम ब्रह्मांड बोलते हैं। 25 करोड़ वर्ष में यह आकाश गंगा की एक परिक्रमा लगा पाता है। इसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम ब्रह्मांड कर बोलते हैं। इसे लगभग 25 करोड़ वर्ष में लगा पाता है। कितने वर्षों में? तो 25 करोड़ वर्ष में। अब आपको ये पॉइंट भी याद रखने चाहिए। तो सूर्य को क्या कहते हैं? क्या है कि क्या कहते हैं इसके बारे में? इसे हम क्या कहते हैं? इसे गैसीय पिंड भी कहते हैं, तारा कहते हैं, नाभिकीय संघनन होता है भी होता है। यहाँ पर सौर ऊर्जा भी देता है हमें। और इसे पीला तारा, मध्यम तारा और नारंगी तारा भी कहते हैं। इसका व्यास कितने में है? तो इसका व्यास
13,92,000 किलोमीटर में व्यास का फैला है। कितने फैला है? तो 13,92,000 किलोमीटर में इसका व्यास फैला है। इसकी आयु की बात करें तो कितने वर्ष पुराना सूर्य की आयु हो चुकी है? तो कहीं कहीं बुकों में मिला है 4.5 और कहीं पे मिला है 4.7 अरब पुराना माना गया है। कितने अरब? 4.7 और 4.5 अरब पुराना माना गया है। सूर्य पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन कितने % पाया जाता है? 70.6% हाइड्रोजन पाया जाता है। हीलियम की बात करें तो 27.4% पाया जाता है। अन्य गैसों की बात करें तो 2% पाई जाती है। यहाँ पर 2% पाई जाती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है? तो 8 मिनट में पहुंचता है। कितनी देर में पहुंचता है? तो पृथ्वी पर 8 मिनट पर पहुंचता है। कितनी देर में पहुंचता है? पृथ्वी पर 8 मिनट पर पहुंचता है। आप लोग आसानी से इसे बता सकते हैं कि 8 मिनट पर पहुंचता है। सूर्य भी घूर्णन करता है क्या? तो हाँ, सूर्य भी घूर्णन करता है। अपने अक्ष पर ये घूर्णन करता है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है। किस ओर घूर्णन करता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है। अब इसे हम कहते क्या हैं? तो इसको आपको बता दें, ये भी इसे कहते क्या है? इसका पृथ्वी पर कितने दिवस पर चक्कर लगा पाता है? ये घूर्णन कितने दिन में करता है? तो 25 पृथ्वी दिवस के बराबर एक घूर्णन ही कर पाता है। 25 पृथ्वी दिवस के बराबर या एक घूर्णन कर पाता है। 25 करोड़ वर्ष में यह आकाश गंगा की परिक्रमा लगा पाता है। कितने दिन में? 25 करोड़ वर्ष में आकाश गंगा की ये एक परिक्रमा लगा पाता है। इसे हम ब्रह्मांड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड या ब्रह्मांड ही बोलते हैं। ब्रह्मांड या आकाश गंगा की परिक्रमा लगा पाता है। आपको आसानी से पता हो गया। क्या पता हो गया? गैसीय पिंड भी कहते हैं, इसे तारा भी कहते हैं, नाभिकीय संयोजन भी कहते हैं, और यहाँ पर ऊर्जा भी देता है। इसे पीला तारा और मध्यम तारा और नारंगी तारा भी कहते हैं। आसानी से लोगों का याद हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। इसे याद करने की और लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। सूर्य में क्या कहते हैं तो आप सीधे ही बता सकते हैं। पीला तारा, नारंगी तारा, मध्यम तारा किसे कहते हैं? तो सूर्य को ही कहते हैं। इसका व्यास कितने में फैला है? तो 13,92,000 किलोमीटर में इसका व्यास फैला है। इसकी आयु कितनी है? तो 4.5। अगर कहीं आपके ऑप्शन में है तो वहां पर लगाइए, और ऑप्शन में 4.7 है तो वहां पर 4.7 अरब पुराना माना गया है। और इस पे सबसे ज्यादा क्या क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन 70.6% पाया जाता है। हीलियम की बात करें तो 27.4% पाया जाता है। और अन्य गैसें 2% पाई जाती है। सूर्य भी घूर्णन करता है क्या? तो हाँ, सूर्य भी घूर्णन करता है। या पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है। या किसके बराबर एक है? तो 25 पृथ्वी दिवस के बराबर एक घूर्णन यह कर पाता है सूर्य। या सूर्य आकार में सबसे बड़ा है। 8 ग्रहों और उपग्रहों को भी मिला दे तब भी यह सूर्य की बराबरी नहीं कर सकता। और 25 करोड़ वर्ष में यह एक आकाश गंगा की परिक्रमा लगा पाता है। सूर्य भी परिक्रमा लगाता है। यहाँ पर लिख भी दे, सूर्य भी परिक्रमा लगाता है। किसकी? तो आकाश गंगा की। उसे हम ब्रह्मांड बोलते हैं, कहते हैं। उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। अब आप लोगों को हम बता दें सूर्य की संरचना के बारे में। अभी तो आपको क्या पढ़ाए हैं? सूर्य किसे कहते हैं, सूर्य के सौरमंडल के परिवार, और सूर्य क्या है। आपको सूर्य के बारे में बता रहे हैं तो सूर्य के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देते चले कि आप कहीं भी भटके ना। सूर्य की संरचना के बारे में आपको आप तो कह रहे होंगे इसकी संरचना, हाँ संरचना ये है, लेकिन इसमें भी और कुछ भी पाया जाता है। संरचना में और कुछ भी हमें पढ़ना है, उसको भी आपको साथ में बताते हुए चल रहे हैं। तो सूर्य की संरचना पहले हेड डालते हैं। सूर्य की संरचना, सूर्य की संरचना। अब सूर्य की संरचना के 6 क्षेत्र हैं। इसमें 6 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं?
तो 6 क्षेत्र। 6 क्षेत्रों के बारे में 6 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? तो 6 क्षेत्र हैं। अब 6 क्षेत्र को क्या कहते हैं? पहले नंबर पर केंद्र कहते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? केंद्र। केंद्र। और दूसरे को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विकर्ण। विकर्ण। तीसरे को हम क्या कहते हैं? तो तीसरे को क्या कहते हैं? सहनीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? सहनीय क्षेत्र। सहनीय क्षेत्र, विकर्ण क्षेत्र, केंद्र क्षेत्र। और फिर चौथे नंबर पे क्या आता है? तो प्रकाश मंडल। मंडल क्षेत्र। और पांचवें की बात करें तो पांचवें पे क्या आता है? तो पांचवें पे आता है वर्ण मंडल। वर्ण मंडल। कौन सा मंडल? वर्ण मंडल क्षेत्र। वर्ण मंडल क्षेत्र। और छठे की बात करें तो कोरोना। कोरोना। छठे की बात करें तो कोरोना। अब आपको बता दें कि केंद्र किसे कहते हैं। तो केंद्र का टेम्परेचर कितना है? देखिए केंद्र, जैसे कि ये मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, और इसका ये केंद्र, बीच को हम केंद्र कहते हैं, ये बीच का केंद्र है। तो यहाँ का टेम्परेचर तो भीषण होता होगा ना, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही भीषण होता है, बहुत ही भीषण होता है। अब इसके हम बात करें टेम्परेचर की, तो इसका टेम्परेचर कितना? तो 15 मिलियन सेल्सियस। बाप रे बाप, कितना है? 15 मिलियन सेल्सियस डिग्री तापमान है। यहां पर तो कोई देख ही नहीं सकता केंद्र बिंदु को। देख का किसी भी प्रकार से इसे हम देख नहीं सकते हैं। किसी भी वैज्ञानिक तरीके से भी इसे हम नहीं देख सकते, क्योंकि सूर्य का केंद्र बिंदु बहुत ही गर्म और बहुत ही प्रकाशित होता है, इसलिए इसे हम नहीं देख सकते। और विकिरण के इसका क्षेत्र कितना है? तो 15 सेल्सियस डिग्री है। अब विकिरण क्षेत्र की बात करें तो विकिरण क्षेत्र रेडियो किरण भी पाए जाते हैं। अब विकिरण क्षेत्र ये है, मान लीजिए ये विकिरण क्षेत्र है, और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर दो रेखा खींची गई, ये केंद्र बिंदु है और ये विकिरण, और इसी के आसपास पे, इसी के आसपास पे क्या है? समहानीय क्षेत्र। समहानीय क्षेत्र और विकिरण क्षेत्र। तो समहानीय क्षेत्र को ये लिख सकते हैं, समहानीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? रेडियो। यहां पर रेडियो एक्टिव वेव, रेडियो एक्टिव वेव निकलता है। यहां पर रेडियो एक्टिव वेव निकलता है। और इसकी बात करें सहनीय की, तो यहां पर भी, यहां पर क्या, यहां पर भी रेडियो एक्टिव गैस भी निकलती है, अधिक मात्रा, कम पतली पतला, यहां पर अधिक मात्रा नहीं होती है, यहां पर कम निकलती है, कम निकलती हैं। यहां पर अधिक निकलती हैं और यहां पर कम निकलती हैं। अब नंबर चौथे की बात करें, अब नंबर चौथे की बात कर रहे हैं, तो चौथे पे क्या कहते हैं? चौथे में प्रकाश मंडल। ये है प्रकाश मंडल, इसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल।
प्रकाश मंडल की बात करें तो इसे फोटोस्फीयर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे फोटोस्फीयर फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर कहते हैं। इसे फोटोस्फीयर भी कहते हैं। अब इसकी बात करें तो यहां पर पतली किरणें, फोटोस्फीयर पे पतली किरणें क्या पाई जाती है? पतली परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो पतली परत पाई जाती है। पाई जाती है। यहां पर पतली परत पाई जाती है और इसको हम देखते भी हैं। इसे क्या करते हैं? जो सूर्य का प्रकाश हमारे पे आता है उसे हम नग्न आंखों से पतलीकरण, प्रकाश का मंडलीय क्षेत्र को हम पतलीकरण से देखते हैं। किस प्रकार से देखते हैं? मंडलीय क्षेत्र से देखते हैं। और आपको बता दें, जो हमारी नग्न आंखों से देखते हैं, जैसे इसमें है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल में जो हम नग्न आंखों से देखते हैं, तो प्रकाश मंडल को हम नग्न आंखों से देखते हैं। इसे हम फोटोस्फीयर भी बोलते हैं। इसको हम नग्न आंखों से भी देखते हैं। इसका तापमान भी है। इसके तापमान की बात करें तो 5500 से लेकर के 6000 डिग्री का तापमान है। कितने का है? 6 डिग्री का तापमान है। 6 डिग्री तापमान, 6000 डिग्री तक इसका तापमान है। इसको एक और नाम भी दिया जाता है। इसे कहते हैं सौर कलंक। इसे क्या कहते हैं? इसे हम सौर कलंक भी कहते हैं। प्रकाश मंडल को हम क्या कहते हैं? सौर कलंक भी कहते हैं। सौर कलंक भी इसे हम कहते हैं। अब इसके बात करें हम तो इसे क्या कहते हैं? इसे सौर कलंक भी कहते हैं। और इसे स्पोर्ट भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? स्पोर्ट भी बनता है। सौर भी बनता है। यहां पर क्या बनता है? यहां पर सौर स्पोर्ट भी बनता है। सूर्य का प्रकाश मंडल से बनता है। जिसे हम सूर्य के प्रकाश मंडल से बनता है। कहां से बनता है? तो इसे सूर्य के प्रकाश मंडल से बनता है। कहां से बनता है? तो सूर्य के प्रकाश मंडल से बनता है। और इसके कितने सेल्सियस डिग्री तक बनता है? तो 15 सेल्सियस डिग्री से बनता है। कितने डिग्री से बनता है? तो 15 सेल्सियस डिग्री से बनता है। और इसके किलोमीटर की बात करें, इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है, दिख रहा है नीचे ना, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? लास्ट पॉइंट इसका बचा है तो लिख दें 300 किलोमीटर ऊंचाई है। एक सेकंड, किलोमीटर ऊंचाई है। अब हम चौथे की बात करते हैं, पांचवा। तो सौर मंडल कौन सा है? पांचवा है सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में अब हम आप लोगों को बता रहे हैं। 300 किलोमीटर ऊंची परतें बनती हैं। 300 किलोमीटर की ऊंचाई की परतें बनती हैं।
300 किलोमीटर की ऊंची परतें बनती है। ये तो कितने कहां पर होता है, तो यह प्रकाश मंडल में होता है। कहां पर होता है, प्रकाश मंडल में होता है। अब हम बात करते हैं वर्णमंडल की। कहां की बात करते हैं, वर्णमंडल की। यहाँ पर पतली और ऊंची भी परतें बनती हैं। अब वर्णमंडल के यहाँ पर जलती हुई गैसें पाई जाती हैं वर्णमंडल में। ये मान लीजिए वर्णमंडल है, ये मान लीजिए हमारा वर्णमंडल है। क्या है, वर्णमंडल। तो यहां पर वर्णमंडल में क्या बनती है, तो वर्ण में गैसें जलती हुई गैसें, जलती हुई गैसें पाई जाती हैं। जलती हुई गैसें पाई जाती हैं। कौन सी गैसें, तो जलती हुई गैसें पाई जाती हैं। और इसके बाद बात करें, जलती हुई गैसें पाई जाती हैं। और यहां पर ऊंचाई पर गैसें ज्वाला कहा जाता है। इस पे सौर ज्वाला भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सौर ज्वाला भी कहा जाता है। सौर वर्णमंडल को क्या कहते हैं, तो वर्णमंडल को सौर ज्वाला, सौर ज्वाला भी कहते हैं। सौर ज्वाला भी कहते हैं, कहा जाता है या कहते हैं, सौर ज्वाला भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, वर्णमंडल को सौर ज्वाला भी कहा जाता है। इसे स्पिक्यूल क्या कहते हैं, स्पिक्यूल लिखते हैं, स्पिक्यूल भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोरोना की। तो कोरोना क्या है, कोरोना को किरीट भी बोलते हैं। कोरोना को क्या बोलते हैं, तो कोरोना को किरीट भी बोलते हैं। कोरोना को क्या बोलते हैं, तो किरीट बोलते हैं। कोरोना को किरीट भी बोलते हैं। अब कोरोना है क्या, कोरोना के हिस्सों को हम क्या कहते हैं, किरीट भी बोलते हैं। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो बोलते हैं कि नंगी आंखों से, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो कहते हैं नंगी आंखों से सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो क्यों नहीं देखना चाहिए, किस लिए सूर्य को नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण के समय नहीं देखना चाहिए, तो जाहिर सी बात है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह आप सभी को पता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। जैसे कि ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। ये हमारा सूर्य है, क्या है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा पृथ्वी। तो पृथ्वी हमारी सूर्य के चक्कर लगाती है। और ये मान लीजिए चंद्रमा है, ये क्या है, ये चंद्रमा है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। जब चंद्रमा चक्कर लगाते 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 पृथ्वी का सूर्य के और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, सूर्य के और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, चक्कर लगाते लगाते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो उसे हम ग्रहण कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच का, देखिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और ये चक्कर लगाते लगाते ये इसके बीच में आ गया, तो ये ढक जाता है, सूर्य ढक जाता है, तो उसे हम ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो उसे हम ग्रहण बोलते हैं। यहां पर जब एक समान होते हैं तो अनेक प्रकार से गैसें और किरणें पाई जाने लगती हैं, इसलिए बोलते हैं नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, जिससे कि
अनेक प्रकार की बीमारियां और अनेक प्रकार के रोग होने की संभावना पाई जाती है, होती नहीं लेकिन पाई जाती है, क्या कुछ क्षण के लिए होती है। इसलिए ग्रहण किसे कहते हैं? जब ग्रहण चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगा रही होती है तो जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो हम उसे ग्रहण कहते हैं, आपको और उसे कोरोना के अंतर्गत में रखा जाता है। तो ये मान लीजिए इसके जब ये है इसे हम कोरोना बोलते हैं, सबसे पहला बात है। इसे प्रकाशित भी, इसी से प्रकाश भी निकलता है, इसे हम प्रकाशित भी कहते हैं। अब आप लोगों की नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट डे लेंगे। अभी हम आप लोगों को अगली क्लास में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। ये अच्छे से समझ में आ गया आपको? ये अच्छे से समझ में आ गया? अब आप लोगों को हम अगले क्लास में द्वीपों के बारे में पढ़ाएंगे। किसके द्वीप, सॉरी किसका, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में पढ़ाएंगे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में नेक्स्ट क्लास हम लेंगे। उसके बाद आप लोगों को अगली क्लासें आगे बताते हुए चलते रहेंगे।